वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखते हैं सिनेरियो आउटलाइंस एंड स्टेप डेटा के बारे में। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। चलते हैं अपने पायचार्ट पर। जैसे हमने यहाँ पर एक सिनेरियो लिखा था जिसमें हम इनकरेक्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चेक कर रहे थे। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, हमने लॉगिन, ये स्टेप फाइल्स है, स्टेप फाइल में हम यहाँ पर ये डाल रहे हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो इसे मैंने अभी टेस्ट डेटा के अंदर स्टोर कर दिया। तो टेस्ट डेटा वाली फाइल में चलता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी हमारी ये है और पासवर्ड ये है। तो ये मतलब हम इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स डाल रहे हैं फेसबुक की लॉगिन में। बट अगर हमें मोर देन वन क्रेडेंशियल से टेस्ट करना हो तब कैसे करेंगे? मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि हम ये जो सिनेरियो है ये बार बार लिख रहे हैं इसे बार बार चलाने के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे पास अगर मल्टीपल टेस्ट डेटा है तो उसे कैसे हैंडल करना है। चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पर। तो देखिए यहाँ पर सिनेरियो आउटलाइंस है। तो मतलब इसमें हमें, जैसे हमने अपने पाईटेस्ट फ्रेमवर्क में यूज़ किया था पैरामीटराइज कॉन्सेप्ट, तो सेम वैसा ही ये। तो अगर जैसे हमारे पास मल्टीपल टेस्ट डेटा होता है जैसे, तो हम ये यूज़ करते हैं सिनेरियो आउटलाइंस और ऐसे एग्जांपल्स लिखते हैं। तो एक बार इसे कॉपी कर लेते हैं, करते हैं यहाँ पर पेस्ट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये रेड एरर आ रहा है। इसके ऊपर मैं अगर होवर करता हूँ तो ओनली सिनेरियो आउटलाइन कुड हैव एग्जांपल्स, तो कन्वर्ट टू सिनेरियो आउटलाइन। ठीक है, मतलब सिनेरियो आउटलाइन ही एग्जांपल स्टोर कर सकता है, तो इसलिए था। तो हमने यहाँ पर सिनेरियो से सिनेरियो आउटलाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पर तो हम क्रेडेंशियल्स लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं। तो इससे होगा ये कि ये जो हमारा सिनेरियो ये दो बार चलेगा। एक बार ये यूज़ करेगा क्रेडेंशियल और एक बार ये क्रेडेंशियल यूज़ करेगा। तो अगर हमारे पास मल्टीपल टेस्ट डेटा होता है तो हम इस तरीके से सिनेरियो आउटलाइन लिखते हैं। अब हमें ये जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है इसे हमें अपने किसी एक स्टेप में पास करना होगा। तो हम ये यहाँ पर चेक कर रहे हैं ना, व्हेन यूज़र इनपुट रॉन्ग क्रेडेंशियल, तो हमें यहाँ पर पास करना होगा। तो व्हेन यूज़र इनपुट रॉन्ग ईमेल आईडी, अब वो ईमेल आईडी क्या है, लॉगिन आईडी है एंड पासवर्ड है। देखिए ये रंगीन हो गया। अगर आप देखेंगे इसका मतलब हमने लॉगिन आईडी हम ऊपर यूज़ करने लग गए हैं। पासवर्ड में ये पासवर्ड ही डाल देते हैं, इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन आईडी है, मतलब ईमेल आईडी है एंड पासवर्ड है। ठीक है, अब हम इस स्टेप पे चलते हैं। अब हमें इस स्टेप का जो नेम है ये भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने वहाँ पर चेंज कर दिया। तो वहीं से मैं कॉपी मार देता हूँ, यहाँ पर करते हैं पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमें ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। ओके, तो अब जैसे यहाँ पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है, अब हमें यहाँ पर उसे मतलब स्टोर कराना है ये इन पैरामीटर्स को। लॉगिन आईडी पासवर्ड। ओके, अब ये लॉगिन आईडी हमें कहाँ पास करना है, हम यहाँ पर पास करेंगे ना, लॉगिन आईडी, और ये है पासवर्ड यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है ये यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं और फिर स्टेप फाइल्स के अंदर से ये यहाँ पर जा रहे हैं लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, और इन्हें हमें अपने स्टेप फंक्शन में कॉल कर दिया। यहाँ पर ये सेम होने चाहिए नेम, और फिर हम ये लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कि कैसे चलता है। चलते हैं अपने बैट फाइल पर, सही से चलता है या नहीं। ठीक है, इसने पहला डाला, एलिमेंट फाउंड आ गया, मतलब पहला चल गया। अब दूसरा डाल रहे हैं, एक बार हम जाकर ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसने ये डाला है पहले और ये डाला है, और फिर इसने बाद में ये डाला है और पासवर्ड में ये डाला है, तो मतलब ठीक है। तो ये दो बार, देखिए दो बार चला है। अब एक बार रिपोर्ट भी आने देते हैं, फिर रिपोर्ट ओपन करके देख लेंगे। रिपोर्ट हमारी खुलती है रिपोर्ट से, एलियोर रिपोर्ट, ये क्रोम में ओपन कर लेते हैं। पहले से कंप्लीट होने देते हैं तभी रिपोर्ट अपडेट होगी। ठीक है,
अब एक बार चलते हैं अपनी रिपोर्ट पर, मारते हैं इसे रिफ्रेश, सूट्स पे चलते हैं। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, हमारे पैरामीटर्स आ रहे हैं। और बट हमने 2 बार चलाया तो तीसरा बार क्यों आया ये देखना होगा। बाकी अगर हम ये वाला जाते हैं तो देखिए यहाँ पर पैरामीटर्स भी आ रहे हैं हमारे, और यहाँ पर भी वो अपडेट हो रहा है। और देखिए यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है, मतलब उसका स्टेप का नेम वो भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस तरीके से मतलब अगर आपको मल्टीपल टेस्ट डेटा से कोई टेस्ट केस रन करना है तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसे। और ये चीज़ हम पायटेस्ट फ्रेमवर्क में पैरामीटराइज कॉन्सेप्ट से करते थे। वो मल्टीपल शायद इसलिए आ रहा होगा जैसे कि अगर हम जाते हैं अपने एल्योर रिजल्ट में, एक बार ना मैंने रिजल्ट को डिलीट कर देता हूँ, ये पिछले रन के रिजल्ट हैं, तो अब मल्टीपल नहीं आना चाहिए। बाकी एक टॉपिक और देख लेते हैं, ये जो है स्टेप डेटा। एक बार चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पर, तो स्टेप डेटा ये है। तो मतलब वो है कि अगर हमें किसी भी लाइक स्टेप के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी है स्ट्रिंग के फॉर्म में तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मान लीजिए इसी के अंदर मैं पास कर देता हूँ व्हेन वाले स्टेप में ही। ठीक है, थोड़ा इसे फॉर्मेटिंग सही कर देता हूँ। ओके, और कैसा और डेटा हमारे टेबल के फॉर्म में भी हो सकता है, तो एक बार इसे भी कर लेते हैं कॉपी। इसे मैं कर देता हूँ देन वाले स्टेप में पेस्ट, इसकी फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं लगे हाथों। ओके, बाकी अगर आपको जैसे ये अब अभी हमारा पास हो जाएगा इसमें, लाइक इस स्टेप में, क्योंकि हमने ये इसमें पास किया ना व्हेन यूजर इनपुट रॉन्ग ईमेल, तो व्हेन यूजर इनपुट रॉन्ग ईमेल। तो अगर हमें ये यहाँ पर मतलब गेट करना है तो हम इसे गेट करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट से। जैसे कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर वो अब जो स्ट्रिंग है, जो हमने स्ट्रिंग यहाँ पर पास करी है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो अगर जैसे आपको कुछ वेरीफाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेम अगर आपको टेबल गेट करना है, इसमें टेबल गेट करना है तो वही है कॉन्टेक्स्ट डॉट टेबल से आप वो टेबल भी गेट कर सकते हैं। जैसे कि इसने अपने एग्जाम्पल में टेबल के लिए देखिए यहाँ पर ये फॉर लूप लगा रहा है। इसने पहले कॉन्टेक्स्ट डॉट टेबल से पूरा टेबल गेट कर लिया, फिर ये कुछ फॉर लूप लगा के, मतलब कुछ भी फॉर लूप लगा के देखिए यूजर्स को ऐड कर रहा है। तो शायद इसका टेस्ट केस ये होगा कि इसे यूजर्स ऐड करने होंगे, तो ये यूजर नेम है या कुछ भी है, डिपार्टमेंट है, तो इस तरीके से मतलब ये यूजर नेम एंड डिपार्टमेंट को ऐड कर रहा है। और बाकी अगर हमें कोई स्ट्रिंग पास करनी तो हम स्ट्रिंग को गेट कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट से। ठीक है, अभी ये सब नहीं देख रहे, मतलब बस अभी पास करना देख लेते हैं कि ऐसे पास करते हैं। अब एक बार दोबारा से इसे रन करके देखते हैं। रन के लिए हम दोबारा से वही बैट रन करते हैं। ठीक है, दोनों टेस्ट केस चल गए हैं, रिपोर्ट का वेट करते हैं, रिपोर्ट भी बन गई है। चलते हैं अपनी रिपोर्ट पर, मारते हैं इसे रिफ्रेश। तो ठीक है, इस बार 2 ही हैं, तो मतलब वो शायद पहले जो हमारी पिछली वाली रिपोर्ट्स थी उनमें से कुछ कैशे की वजह से आ रहा होगा। बाकी इसे रहने देते हैं। बाकी अब आप यहाँ देख लोगे, देखिए वन अटैचमेंट लिखी हुई है। तो जैसे इसमें क्या अटैचमेंट है, यहाँ पर टेक्स्ट है वही, देखिए वो जो हमने टेक्स्ट पास किया था वो यहाँ पर आ रहा है। और इसमें टेबल होगा, ठीक है, टेबल वो आ रहा है। तो जो हम अटैचमेंट वहाँ पर पास कर रहे हैं हम यहाँ पर भी देख सकते हैं एल्योर रिपोर्ट में। और बाकी हमें उसमें कुछ यूज़ वूज़ करना है तो हम कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट या फिर कॉन्टेक्स्ट डॉट टेबल से उसे एक्सेस करके उसमें लाइक कोई भी अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट केस अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये है मेरे चैनल की लिंक। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी जब आप इस चैनल के इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर एक डिस्कशन ग्रुप भी है, और अगर आप इस डिस्कशन ग्रुप को मतलब ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पर कुछ भी मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट्स होंगे या फिर जैसे कुछ आपको कुछ शेयर करना है तो आप डायरेक्ट इस डिस्कशन ग्रुप पे भेज सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।